जय हिंद, जय भारत। सभी को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं। बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाएं, हमेशा तिरंगे का सम्मान करें और वीरों को शत-शत नमन करें। बात करते हैं एसएससी के क्वेश्चंस के लिए कि एसएससी के क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे, क्या क्या है। तो हमारे वीडियो में, नॉलेज जंक्शन के वीडियो में हम लोग सब कुछ कवर करते हैं। स्टैटिक जीके, देन साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और लास्ट ईयर के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए सारा पेपर बनाते हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस क्या है उस पर देखते हैं। अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिकम, साइट्रिकम बोले। आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सियालिक एसिड। आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देन इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल। फिर बात करते हैं एप्पल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे दूध में सिट्रिक अम्ल। देन गन्ने में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एकोनिटिक अम्ल। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। फिर बात करते हैं चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गैस्ट्रिक अम्ल। फिर बात करते हैं दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो भी लैक्टिक अम्ल। नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है साइट्रिक अम्ल। नींबू में भी साइट्रिक, जो जो खट्टे होते हैं उनमें साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल। देन पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। फिर बात करते हैं पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? गैस्ट्रिक अम्ल। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलिसिन अम्ल। फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। फोटोग्राफी में एसिटिक ऑक्सैलिक अम्ल। कलर चेंज कर देती हूँ थोड़ा। देन बिच्छू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। लहसुन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एलिसिन एसिड। मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल। फिर बात करते हैं समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एल्जिनिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बनिक अम्ल। घास में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यूरिक अम्ल। गेहूं में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटेमिक अम्ल। पाचक रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमीनो अम्ल। फिर बात करते हैं कुछ विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन से शून्य ऊर्जा मिलती है। विटामिन का मुख्य कार्य भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। फिर आता है विटामिन को दो भागों में बांटा जाता है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील होते हैं विटामिन बी और सी, टीसीएस, और विटामिन ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के, टीसीएस होते हैं। वो टीसीएस वो वाले हैं और ये तो होते हैं जल में और ये है वसा में। फिर आते हैं विटामिन ए, रासायनिक नाम है रेटिनोल। रेटिनोल जो आपकी झुर्रियों से बचाता है। कमी से होने वाला रोग रतौंधी और जीरोप्थेलिया। विटामिन का स्रोत होता है पपीता और गाजर। फिर आता है विटामिन सी, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, स्किन प्रॉब्लम। विटामिन का स्रोत होता है आंवला, नींबू, संतरा और सभी खट्टे फल। विटामिन डी, रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, टीसीएस। कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स और ये बच्चों में होता है। ओस्टियोमलेशिया वयस्क में होता है। विटामिन का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। विटामिन ई, रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। देन कमी से होने वाला रोग है जनन शक्ति कम होना। विटामिन का स्रोत होता है तेल और वसा। विटामिन के, रासायनिक नाम होता है क्लोक्विनोन और कमी से होने वाला रोग है रक्त का थक्का नहीं जमना। फिर आता है विटामिन बी ग्रुप। विटामिन बी1, रासायनिक नाम है थायमिन। कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। विटामिन बी2, रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3, रासायनिक नाम है नियासिन। कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। विटामिन बी5, रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक एसिड और विटामिन बी6 है, रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी7, रासायनिक नाम है बायोटीन। फिर विटामिन बी9, रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। विटामिन बी12, रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। कमी से होने वाला रोग है एनीमिया। अब देखिए जलवायु परिवर्तन, आज सारा मैक्सिमम हम लोग साइंस से कवर कर रहे हैं।
हरित प्रभाव एक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को अवशोषित करता है, जबकि यहां से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता। इससे तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होती है और इसे ही हरित प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कौन कौन सी गैसेस होती है? मीथेन, जल वाष्प, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर बात करते हैं सेम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड बाय टीसीएस। भूमंडलीय तापन हेतु सर्वाधिक प्रभावी ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन दलदली भूमि और धान के खेत से निकलती है, ठीक है। नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अम्लीय वर्षा, जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या करते हैं? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, तो वर्षा के जल का पीएच मान 5.66 कम हो जाता है, वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओजोन परत क्या होती है? ये वायुमंडल की परत समताप मंडल में 15 से 30 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। इसमें ओजोन परत के क्षरण का प्रमुख कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में बना और 1989 में लागू हुआ था। ओजोन परत के संरक्षण के लिए सभी देश जो है प्रयासरत है कि ओजोन परत को खराब होने से बचाया जाए। इसमें छेद हो गया है क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्रदूषण को भी कंट्रोल किया जा रहा है। ओजोन परत प्रदूषण किसी न किसी से भी जो प्रॉब्लम्स आती है तो उसको दूर करने का प्रयास। प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं खाद्य पदार्थ और उसमें पाया जाने वाला खाद्य पदार्थ। अम्ल सिरका, एसिटिक एसिड, खट्टे फल में साइट्रिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड, अंगूर में टाइट्रिक एसिड, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड। अब आता है भारत की फसलें, मुख्यतः 3 भागों में बांटी जाती है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। फिर बात करते हैं रबी फसल में बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में, कटाई होती है मार्च अप्रैल में। फिर फसलें होती है चना, मटर, सरसों, आलू, जौ, राई, गेहूं और मसूर। फिर आती खरीफ की फसल, बुआई होती है जून जुलाई में और कटाई होती है नवंबर दिसंबर में। फसल होती कपास, जूट, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, गन्ना, पान, अरहर, ज्वार, बाजरा और तिलहन। फिर बात आती है कि जायद फसलें कौन सी? बुआई होती है कुछ फसलें मई जून में, कटाई होती है जुलाई अगस्त में। फसलें हैं मूंग, तरबूज, तरोई, खरबूजा, उड़द, लौकी, टमाटर, ककड़ी एंड खीरा एंड लोबिया। फिर आते हैं रासायनिक सूत्र। कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म के होता है CaCl ट्रिक्लोमेक्साइड, क्विक लिम्का है बिना बुझा चूना, ये रासायनिक सूत्र है CaO। फिर स्लैग्ड लाइम बुझा चूना CaOH2 और डोलोमाइट का है CaMgCO32 कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिप्सम का है CaSO4 2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का है POP CaSO, देन हेमेटाइट का है FeO और कार्बोलिक एसिड का है C6H5OH, चूना पत्थर का CaCO3 और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम MgOS2। देन बात करते हैं कुछ म्यूरालिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ऑयल ऑफ वाइट्रल सल्फ्यूरिक एसिड गंधल का अम्ल, धवन सोडा Na2CO3, खाने वाला सोडा NaHCO3, नोसादर NH4Cl, व्हाइट रॉयल ZnSO4 7H2O, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2S, एक्वा रेडिया HNO3 प्लस HCl, ये 1:3 के होते हैं। फिर आता है रोग और कारण कौन से विषाणु से कौन से रोग होते हैं। विषाणु से होने वाले रोग, पोलियो होता है, छोटी माता होती है, डेंगू होता है, मेनिजाइटिस होता है, ट्रिकोमो होता है, खसरा होता है, चेचक होता है, रेबीज होता है, एड्स होता है, हर्पीस, हेपेटाइटिस होता है और पीलिया होता है। फिर जीवाणु से होने वाले और कौन से? डिप्थीरिया, निमोनिया, प्लेग, टाइफाइड, टीबी, टिटनेस, काली खांसी और हैजा, ये सब विषाणु से होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट कवक से होने वाले रोग है खुजली, गंजापन, खाज खुजली, दमा, दाद और एथलीट फुट। फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है पायरिया, पैचिस, कालाजार, मलेरिया, सोने की बीमारी, यानी यह सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है।
उपकरण का नाम खोजकर्ता कौन कौन से देश हैं? इलेक्ट्रॉन के एमजे थॉमसन, प्रोटॉन के गोल्डस्टीन, प्रोटॉन के ई रदरफोर्ड इंग्लैंड के, न्यूट्रॉन के जेम्स चैडविक इंग्लैंड के, साइक्लोट्रॉन लॉरेंस के अमेरिका के, यूरेनियम के हैं मार्टिन क्लाप्रॉथ जर्मनी के, नाभिक के हैं रदरफोर्ड, नाभिकीय रिएक्टर के हैं एनरिको फर्मी, ओजोन के हैं क्रिश्चियन शॉनबीन जर्मनी के, साइकिल है जॉन के मैकमिलन स्कॉटलैंड के, साइकिल टायर के हैं जॉन डनलप ब्रिटेन, मोटरसाइकिल के हैं जी डैमलर जर्मनी के, स्कूटर के हैं जी ब्रांडिशा ब्रिटेन के हैं, परमाणु संख्या हेनरी मोसले इंग्लैंड के हैं, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन इंग्लैंड के हैं। इसी तरीके से परमाणु बम ओटो हान इंग्लैंड के हैं, परमाणु संरचना नील बोहर और रदरफोर्ड है, रेडियो टेलीग्राफी डेविड एडवर्ड ह्यूज ब्रिटेन के हैं, रेडियो टेलीग्राफी जी मार्कोनी इटली के हैं, रेडियो धर्मिता एंटोइन बेक्वेरेल फ्रांस के हैं। इसी तरीके से भारत का कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? बिहार है। भारत का सबसे शाकाहारी राज्य है राजस्थान, सबसे शिक्षित राज्य है केरला, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ज्यादा शराब पीने वाला राज्य है छत्तीसगढ़, सबसे मांसाहारी राज्य है तेलंगाना, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है गुजरात, भारत का 4था सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, भारत का 3रा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। भारत का पूरा नाम भारत गणराज्य, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली, भारत में राज्यों की संख्या 28 राज्य, भारत में जिलों की संख्या 797 जिले, भारत में कुल केंद्र प्रशासित प्रदेश 8, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या में भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत गॉडविन आस्टे, भारत का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली और होली, भारत के सबसे बड़े वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, भारत का सबसे उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात, भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। फिर आता है भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जिला, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई शहर, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे बड़ा गांव गहमर, भारत का सबसे बड़ा साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर माने जाते हैं, सबसे बड़े खिलाड़ी भारत के हम सचिन तेंदुलकर को मानते हैं, सबसे बड़ा मंदिर है रंगनाथ स्वामी मंदिर, भारत के सबसे बड़ा मंदिर रंगनाथ तो हो गया, सबसे बड़ा ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में, ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात, भारत का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा मीनार कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, सबसे बड़े चित्रकार राजा रवि शर्मा, भारत के सबसे बड़े अभिनेता अमिताभ बच्चन को मानते हैं, सबसे बड़ा लोक नृत्य है भरतनाट्यम, भारत का सबसे बड़ा शास्त्रीय संगीत भरतनाट्यम, सबसे बड़ी गायिका हम लता मंगेशकर जी को मानते हैं। लता मंगेशकर जी के लिए सब लोग बैठे हैं कि हम उनके वोकल का उनके गले का थोड़ा तो देखें कि उसमें है क्या, ऐसा क्या जादू है, कितनी अच्छी आवाज है। फिर सबसे बड़ा संगीत सामवेद, सबसे बड़ी झील वूलर झील, प्लेटलेट्स का जीवन काल 5 से 9 दिन, आरसीबी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 15 दिन, गर्दन में हड्डियों की संख्या 7, हाथ में हड्डियों की संख्या 30, नॉर्मल रक्त मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, नाड़ी की संख्या 70 से 72 बार, पसलियों की संख्या 24, नॉर्मल रक्तचाप होता है ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80, खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 22, चेहरे में हड्डियों की संख्या 14, हड्डियों की संख्या टोटल शरीर में 206, संख्या दिल की धड़कन कितनी संख्या है 70 से 72 बार। अब आता है कौन से लोकप्रिय उपनाम है अपने यहाँ के। भारत की कोकिला माने जाती है सरोजिनी नायडू, हॉकी के जादूगर माने जाते हैं ध्यानचंद, शहीद आजम माना जाता है भगत सिंह को, अंकल हो ही ची विन, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को, नेताजी माने जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, चाचा माने जाते हैं जवाहरलाल नेहरू, युवा तुर्क माने जाते हैं चंद्रशेखर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर,
स्वर्गों की राह, उड़न परी पीटी उषा, विश्व कवि माने जाते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, सरदार कौन माने जाते हैं वल्लभ भाई पटेल, प्यू खरर एडोल्फ हिटलर, भारत के शेक्सपियर महाकवि कालिदास, लिटिल कॉर्पोरेल नेपोलियन बोनापार्ट, ब्लैक बॉन्दी गांधी मार्टिन लूथर किंग। फिर है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल। भारत के लिए मैं बार बार बोलती हूँ, नन ऑफ दीज आता है, हॉकी नहीं होता है तो नन ऑफ दीज को टिक करना है, नन ऑफ दीज नहीं है, हॉकी है तो हॉकी को टिक करना है। भारत का हॉकी, चीन का टेबल टेनिस, पाकिस्तान का हॉकी, जापान का जूडो, कनाडा का आइस हॉकी, रूस का फुटबॉल, मलेशिया का बैडमिंटन, ब्राजील का फुटबॉल, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, इंग्लैंड का क्रिकेट, स्पेन का मानव युद्ध सांड युद्ध, संयुक्त राज्य अमेरिका का बेसबॉल। इस तरीके से आज हमारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट रही है। मैक्सिमम हमने साइंस के और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन और खेलों यानी जो है हम लोगों ने जो है ये कह सकते हैं प्ले के बारे में और इंटरनेशनल जो भी फेमस हैं उनके बारे में, तो सबसे ज्यादा आज हमने साइंस के क्वेश्चन लिए, स्टैटिक जीके और साइंस के। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुने, 2 से 3 बार सुनना है। आपको पास होने से जीके जीएस में कोई नहीं रोक सकता। मेरे जितने भी वीडियो हैं उनको आप केवल और केवल ऑडियो सिस्टम पे सुने, बस इतना ही काफी है। अगर ये सुन लिया, 3 से 4 बार आपने सुन लिया तो आपको जीके जीएस में ऑल इंडिया रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। पासिंग मार्क्स आपको दूसरे सब्जेक्ट में लाने हैं। ऑडियो सिस्टम पे सुन के आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप रोज हमारे वीडियो देखें तो आपको एसएससी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। अब और क्या वीडियो चाहिए आप कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसी लगी है उसको कमेंट करें, शेयर जरूर करें। और स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर मैं फिर आपको क्या करती हूँ, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बट एक चीज ध्यान रखें, क्या नहीं करें, बिल्कुल भी आप शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही तिरंगे के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, मेरा तिरंगा मेरी शान, इस पर है जहां कुर्बान। सिर्फ एक दिन ही नहीं, हर दिन है इसे सलाम, हर दिन है इसे सलाम। मैं ये चाहती हूँ आप लोग भी स्वतंत्रता दिवस बहुत अच्छे से मनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू।